नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। पिछले दिनों नौजवान आलिम दीन मुफ्ती शमाइल नदवी और मशहूर शायर और लेखक और खुद को एलानिया तौर पर नास्तिक या एथिस्ट कहने वाले जावेद अख्तर के बीच डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा है, इस मुद्दे पर काफी अनुशासन के साथ बहस हुई और दोनों ने अपनी अपनी दलील रखी। यह बहस काफी चर्चा में है और लोग इसे अपने अपने ढंग से देख रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और इसी मुद्दे पर ईरान की अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट मौलाना जमीर अब्बास जाफरी, मौलाना कुमैल भोजानी और मौलाना सलमान भोजानी ने तफसील से बात की है, खास तौर से जावेद अख्तर साहब के उस सवाल पर कि जब खुदा सब कुछ देख रहा है तो गजा में हजारों बच्चों को मरता हुआ क्यों देख रहा है, वो ये सब रोकता क्यों नहीं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं आलिम दीन। अच्छा, हम लोग आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो शायद पूरे डिबेट में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक था और जिसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि भाई इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट तो होगा नहीं, ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। और इन्होंने वही इमोशनल आर्ग्यूमेंट को लेके आए और कहा कि भाई गाजा में बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारा खुदा जो है वो देख रहा है 50,000 बच्चे मर गए, जबकि वो 40,000 कह रहे थे, हकीकत में 60-70 हज़ार मर गए। तो 70,000 बच्चे मर गए गाजा में और तुम्हारा खुदा भी है, ठीक है। वही खुदा जो दुआ को कबूल करता है, वही खुदा जो है वो तुम्हारे जॉब लगवा देता है। अच्छा, उसने टॉन्ट भी किया कि तुम्हारे लगाता है, बाजू वाले के नहीं लगाता है, यानी वो इनजस्टिस वहां पर कह रहे थे। और क्योंकि वो उनको तंज करना रिलीजन पे, उनको उससे लज्जत मिलती है। वो शायर है ना, तो वो उनको पता है कैसे तंज किया जाता है, कैसे। तो यानी एक दुआ का कॉन्सेप्ट है और एक आपके यहाँ खुदा के ओमनीपोटेंट होने का या खुदा का ऑल पावरफुल होने का कॉन्सेप्ट है। तो ऑल पावरफुल यानी बहुत ताकतवर खुदा है, तुम्हारी ये दुआ तो कबूल कर रहा है कि भाई जॉब लग जाए, लेकिन वो बच्चे मर रहे दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआ क्यों नहीं कबूल कर रहा है। तो या तो आप बोलो कि कुदरतमंद नहीं है, या तो बोलो कि वो जालिम है, आदिल नहीं है, वो अदालत नहीं चाहता क्योंकि वो बच्चे मर रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट का उनके नज़दीक या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा उनका पीक का जो पॉइंट था वो यही था, जहाँ पर मुफ्ती साहब ने आर्ग्यूमेंट पेश किया, लेकिन वो बीच बीच में बोल रहे थे। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि शर जो है वो अल्लाह ने क्रिएट किया है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यही आर्ग्यूमेंट में, जो हमारा भी डिस्कशन है कि ईविल एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, और ये पूरा आर्ग्यूमेंट गाजा को लेके हम लोग इसके बारे में क्या। जी देखें, इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है कि ये नुक्ता वाज़े होना ज़रूरी है और मैं शायद तमाम मुसलमानों और दीनदार जो लोग हैं उनकी तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि गज़ा में जो भी हुआ है वो एक बहुत बड़ा, एक अनप्रेसिडेंटेड, बेनज़ीर किस्म का जुल्म है और उससे हमारे सबके दिल दुखते हैं और इसकी वजह से जो है हम गमगीन हैं, आंसू बहाएं हमने, और कतअन हम इस चीज़ को कबूल नहीं करते कि ये जो है कोई ऐसी चीज़ हो गई जो जस्टिफाइबल है। किसी भी एतबार से जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है। किसी मुसलमान के लिए ये इतना बड़ा जो जुर्म और जुल्म है, हम लोग इससे एक कदम आगे जाए, ना कि जस्टिफाइबल है बल्कि इसके खिलाफ रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, इसके खिलाफ खड़ा होना ज़रूरी है। बल्कि इंसानों की जिम्मेदारी है कि ना कि सिर्फ ये कि वो जस्टिफाइबल नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके हाथ रोकें जो ये काम कर रहे हैं। ये जो बात आपने कही, ये दीनदार होने के उन्वान से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपनी तरफ से और तमाम दीनदारों की तरफ से कह रहा हूँ कि ये किसी भी सूरत में जो है काबिल कबूल नहीं है। इसको जो है कंडेम्ड होना चाहिए, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए बाकायदा। सबकी जिम्मेदारी है और इससे हमारा भी दिल दुखता है। और हमारा दावा ये है कि एक दीनदार का जितना दिल दुखता है इसके अंदर, वो एक दूसरे का शायद दिल उतना नहीं दुखता होगा, क्योंकि ये जो हो रहा है ये खुदा की मखलूक के साथ हो रहा है। वो अजीम खुदा जिसने इस कायनात को बनाया, आप तसव्वुर करें, एक दीनदार के लिए ये आप किसी भी एतबार से जो है आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते और इसके खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ को पहले वाजे कर दूं यहाँ पर। जी हाँ, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट, क्योंकि आपने पॉइंट शुरू कर दिया इसका, कि हम लोग आएंगे ईविल वाले बात पे, शर या बुराई वाली बात पे, लेकिन आपने जो कहा कि भाई वो हो रहा है, हम दीनदार हैं, और एक्चुअली दुनिया में दो ही किस्म के लोग थे। एक वो थे जो एक्चुअली रिलीजियस थे, जो रिलीजियस लॉ को प्रैक्टिस कर रहे थे,
वो लोग ये जुल्म के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे। बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये जंग को जिसने शुरू किया ये कौन थे? ये लिबरल डेमोक्रेट्स थे, है ना? ये रिपब्लिकन्स भी नहीं थे, अगर आप उस एतबार से आप देखना चाहें। एक एथिज्म वाली बात है कि उन्होंने जिन्होंने मारा, एक इस तरफ से आते हैं जिन्होंने दिफा किया, बिल्कुल, वो सब वही लोग थे जो तमाम लोग जो थे वो रिलीजियस लोग तो थे। यहाँ पे आप मुकाबला देख रहे हैं कैसा है। तो एक मुकाबला है जो ये डिबेट के अंदर देख रहे हैं कि एक बंदा के एथिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, गाजा का एग्जाम्पल ले रहा है, किसके खिलाफ खड़ा होने के लिए? रिलीजन को डिसअप्रूव करने के लिए, जबकि गाजा का पूरा आर्ग्यूमेंट ही रिलीजन की बेसिस के ऊपर है। गाजा में जो लोग खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, मुकावेमत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग जालिमीन के मुकाबले पे खड़े हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, वो लोग हैं कि उसी रिलीजन को मानते हैं। वो वही लोग हैं जो उस गॉड को मानते हैं। वो वही लोग हैं जो मरने के बाद भी अपनी ईमान को छोड़ नहीं रहे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोल के वहीं पर खड़े हैं। हाँ, यानी और दीन को मानने की वजह से वो जो है जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं और मजलूमीन की हिमायत भी दीन की वजह से कर रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दीन आपको एक मॉरल सुपीरियोरिटी देता है जो आपको एथिज्म नहीं देता, कि आपकी कुर्बानी के बावजूद भी आप सुप्रीम हो सकते हो। यानी आप शहीद होने के बाद, ये एथिज्म में तसव्वुर नहीं है। तो पहली तो ये गाजा की पूरी इक्वेशन में रिलीजन और मोरालिटी की सुपीरियोरिटी है, ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर हम दूसरे आर्ग्यूमेंट पे जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ठीक है भाई, गाजा में लो बच्चे मर गए, है ना? 50,000 बच्चे मरे, 70,000 बच्चे मरे। ठीक, अभी इसके बाद आर्ग्यूमेंट वो जो उन्होंने मुफ्ती साहब ने दिया वहां तक नहीं पहुंच रहे। अभी सवाल ये कि किसने किया? हु किल्ड देम? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अल्लाह ने मारा, खुदा ने मारा, भगवान ने मारा, ईश्वर ने मारा? हजरत तो यही कह रहे थे कि खुदा जालिम है, खुदा ने जुल्म किया, जावेद साहब ये कह रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? अच्छा सवाल है, किसने मारा? जी, हमारे सामने है किसने मारा। देखे वो असलहे कहाँ से आए, किसने बनाए, किसने प्रोवाइड किए। खूब, यानी वो जो ऑक्यूपाइड स्टेट अभी वहां पे है, वो डायरेक्ट आके पूरी दुनिया के सामने इस जिनायत को अंजाम दे रहा है। जी, ठीक है, ये कर रहा है ना ये। जी, तो एक तरफ वो खुद ऑक्यूपाइड स्टेट है जो जालिमीन है, एक हुकूमत है जो जुल्म की बुनियाद पे बनी, एक वो उनको वेपन्स कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं जो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं। ठीक है, वो धड़ल्ले से दे रहे हैं, छुपा के भी नहीं दे रहे हैं। दुनिया को ऐसा नहीं कि चलो हमने रात को कर दिया किसी को, जैसे हमारे है ना बादलों के बीच से निकल के, ऐसा भी नहीं है कुछ। यानी वो बिल्कुल खुल के सरेआम सबके सामने दे रहे हैं। प्लस वो पूरी दुनिया में इलेक्शन हुआ, मसलन यूनाइटेड नेशन में वोट हुआ, 150 कंट्री क्या कह रही है? भाई वीटो करना चाहिए। 10 कंट्री आके कहती नहीं करना चाहिए। वीटो पावर यूज करके कह रहे जेनोसाइड कंटिन्यू करो, जबकि 150 कह रहे कि रोको इसको, सीजफायर। तो ये 10 कौन है? ये 10 जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, ये 10 वही हैं जो जावेद अख्तर साहब के लिए एक आइडियल दुनिया है। वो एग्जांपल्स देते हैं और वो इफ्तिखार वहां पर करते हैं। लोगों को इतना फ्रीडम ऑफ राइट्स है और फला है, और वहां पर लोग जो हैं उनको इख्तियार। भाई ये लोग हैं जो दुनिया में जुल्म कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात भी यहाँ पे है कि हुकूमत भी जो थी अमेरिका में, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, ये लिबरल डेमोक्रेट्स थी, कि ये ज्यादातर इनका जो तमायुल है और ये जिस तरफ जाते हैं ये रिलीजियस तो नहीं है। जी, है ना? ये ज्यादातर एथिस्ट है। एथिस्ट है ज्यादातर, इस तरफ ही इनका वो है, ये थे। ठीक है, इन्होंने आके इस जंग का सपोर्ट किया, सब कुछ किया। तो देखें ये कर रहे हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह बाकी है कि बहरहाल अगर खुदा ऑल पावरफुल है, जिस तरह से जावेद साहब ने सवाल उठाया कि खुदा तो ऑल पावरफुल है ना, खुदा तो सब जानता है ना, तो ये क्यों नहीं रोक रहा है कि खुदा की कुदरत से और ताकत से बाहर चीज है। पहले तो हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर्ग्यूमेंट क्लियर कर दें कि गाजा में जुल्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि खुदा चाहता है। गाजा में जुल्म इसलिए हो रहा है कि इंसानों में बहुत छोटा परसेंटेज ह्यूमन बीइंग्स का खुद अपने इरादे से, अपने फ्री विल से, डिस्पाइट नोइंग दैट एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अगेंस्ट देम, स्टिल वो लोग कर रहे हैं। तो पहले तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, पहले कंडेम नहीं कर रहे हैं, उफ तक नहीं बोल सकते उनके खिलाफ। उफ तक बोलेंगे तो वीजा कैंसिल हो जाएगा। यानी ये प्रॉब्लम है यानी उस सोसाइटी का
कि वो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, खुदा के खिलाफ बोलना है, क्योंकि खुदा वीजा कैंसिल नहीं करेगा ना। तो यहां पर हम लोग का एक आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गया कि भाई अच्छा, ये भी दूसरा आर्ग्यूमेंट जैसे कोमेल भाई आपने बहुत अच्छे से कहा कि एथीज्म आके प्रेजेंट करता है, ओ वी आर सो मॉरल पीपल, यू नो देयर इज नो वॉर दैट वी क्रिएटेड, और यू नो जो भी दुनिया में लड़ाई है, जंग है, ये रिलीजियस लोगों की वजह से है। रिलीजन एल्कोहल की तरह है, रिलीजन जो पी लेता है वो एल्कोहलिक हो जाता है। तो रशिया की जंग के अंदर जो मारे गए, कौन मारे गए, किसने मारा? रशियन गवर्नमेंट ने। मिलियंस लोगों का आमार है। आप उसके अंदर चाइना के अंदर एंटी रिलीजन गवर्नमेंट, यानी यानी सोशलिज्म, atheistic। एंटी, हाँ एथेइस्टिक, यानी वो रिलीजियस लोगों को पकड़ पकड़ के मारने वाली गवर्नमेंट, मिलियंस में genocide। मिलियंस में लोगों को मारा, जबकि मसलन उनका दावा ये है, उनकी बिलीफ ये है, मसलन मार्क्सिज्म या उनके इस टाइप की आइडियोलॉजी की ये है कि सोसाइटी में कुछ लोग हाथ पैर की तरह होने चाहिए जो सोसाइटी जुड़े के हुए हो एक और दूसरे के प्रेशर क्रिएट करें, हत्ता वो जो पार्ट नहीं काम कर रहा उसे मारे। जी, और आप ये आइडियोलॉजी है उनकी। मॉडर्निटी की तारीख आप देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मॉडर्न एरा में हुआ या पिछले Dark वाले ages में हुआ, जो ये जिसको मिडिल लोग एजेस जो कहते हैं Middle Ages। उसमें हुआ, मॉडर्न एरा में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें कितने मिलियन लोग जो है वो मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, ये मॉडर्न एरा में था। इसी टेक्नोलॉजी को जो ये कहते हैं कि साइंटिफिक प्रोग्रेस, इसी को इस्तेमाल करके इन्होंने जी, जो है मैं इतने यहाँ पे बेगुनाह कुछ डेटा स्टैटिस्टिक्स जो मैंने निकाला था, मिसाल के तौर पर आरजे रमल नाम के एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के, उन्होंने डेमोसाइड नाम का एक मर्डर बाय गवर्नमेंट का उन्होंने एक आमार पूरा जमा किया, एक स्टैटिस्टिक्स जमा किया। उसके अंदर वो कहते हैं सेक्युलर/एथीस्ट रिलीजन्स जो गवर्नमेंट है इस टाइप की बेस्ड, एस्टिमेटेड उन लोगों ने 100 से 150 मिलियन लोगों को मारा है। अभी पूरी दुनिया में जो लोग, इन लोग कहते हैं हम टेररिज्म के वो नहीं है, सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया में एक वो वेव चलाई जाती है और हर बंदा टेररिज्म को सपोर्ट करता है। कितने लोग दुनिया में एथीज्म को मुखालिफत करते हैं? क्योंकि एथीज्म ने 100 से 150 मिलियन लोगों को मार दिया। नहीं करते। और जबकि एथीज्म की तारीख खूनखार है। यानी ये उनके लिए मॉरल सुपीरियोरिटी से हमारे से आर्ग्यूमेंट नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री में मॉरल सुपीरियोरिटी हमें नजर नहीं आती। एम्पिरिकल एविडेंस बताता है कि तुम लोग पस्त हो मॉरली। और ये जो वो स्टार्ट में बता रहे थे कि आप जितने भी रिलीजन जब बढ़ते हैं और रिलीजियस गवर्नमेंट बनती है तो उनका फायदा जो है देखें, जुल्म बढ़ता है। हाँ। तो आपके यहाँ क्या है? यानी हम तो अभी एविडेंस दिखाएंगे एम्पेरिकल के भाई हमारे यहाँ क्या होता है। आपके एम्पेरिकल एविडेंस जो है हमारे अंदर हमारे लिए नजर नहीं आता। एक और स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था कल रात को कि पूरी दुनिया में जो रिलीजियस वॉर्स हुए हैं उसकी वजह से 7% डेथ हुई है, लेकिन जो नॉन रिलीजियस गवर्नमेंट्स ने जंग की है नॉन रिलीजियस वजह से वो 93% लोग मारे उसमें गए। तो आप क्लेम करते हैं भाई रिलीजन जो है दुनिया के अंदर नफरत फैला रहा है, जुल्म फैला रहा है, कत्लेआम कर रहा है, वो आप जाके देखें कि आपकी तारीख में क्या है। तो यहां पर हमने ये क्लैरिटी बर्डन जो है वो हमारे ऊपर कि हम लोग बहुत वो हैं और हम लोग साबित करें, नहीं, पहले आप साबित करें, इस चीज को हमने एस्टैब्लिश किया। अब हम आते हैं दूसरे जो आपने कहा आर्ग्यूमेंट के भाई ठीक है खुदा है और ये जुल्म हो रहा है, तो खुदा क्यों नहीं रोकता, या खुदा का निजाम क्या है इसको रोकने के लिए? तो देखिए ये जो सवाल है ना, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। मैं बस एक डायमेंशन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, और वो ये है कि देखिए अगर आप देखें इस निज़ाम में जो अवेलेबल है हमारे पास, गज़ा में एक जुल्म हो रहा है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचें कि ये जुल्म एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग मिलकर, जैसे आपने कहा कि जुल्म कर रहे हैं। अब देखें पूरी दुनिया का अगर आप जायजा लें तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर वन टाइम नहीं मल्टीपल टाइम कैपेसिटी मौजूद है इस जेनोसाइड और इस जुल्म को रोकने की। नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो बम को रोक सकता है, उतनी ताकत मौजूद है कि मौजूद है ये रोकने के लिए। तो देखें हर वो चीज जो इस जुल्म को रोकने के लिए जरूरी है वो मौजूद है आज। और हम ये कहते हैं कि खुदा ऑल पावरफुल है। इसका एक इंस्टेंस जो है कि ये सारी चीजें, यानी ये जो रोकने का सामान है, ये खुदा ने फराहम किया है ना।
जी, ठीक यानी है? ह्यूमन हाँ। सोसाइटी के लिए बिल्कुल अवेलेबल है और खुदा ने फराहम किया है। मुश्किल ये है कि ये ह्यूमन एजेंसी जो है, ये फ्री विल जो है, ये सही से काम नहीं कर रही। मुश्किल यहाँ पे है। तो देखें, मतलब मैं मिसाल, क्योंकि देखें वो डिबेट के अंदर कई मर्तबा उन्होंने कहा कि खुदा आपका नौकरी देता है, फलां देता है। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि खुदा नौकरी देना चाह रहा है, आप ले नहीं रहे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जवान को बुलाएं कि भाई यहाँ पे मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूं, अगर वो लेना ना चाहे तो आप क्या कर लेंगे? तो यानी आपकी गलती है या वो जवान की गलती है? यानी देखिए, बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर है जो मदद नहीं कर रहे। ऐसे लोग जो किसी भी कैपेसिटी में मदद कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं, और इसमें सरे फहरिस्त वो लोग हैं जिनके पास कैपेसिटी है। और हर शख्स जो अपनी कैपेसिटी में इसके खिलाफ बोल रहा है, इसको रोकना चाह रहा है, वो खुदा के नजदीक माजूर है। जी, उसको जवाब गो है, यानी उसको जवाब देना होगा। यानी क्या, यानी कि हम कह रहे हैं कि गॉड ने एक सिस्टम क्रिएट किया है, इस सिस्टम के अंदर कैपेसिटी है जुल्म को रोकने की। वो सिस्टम क्या है? एक कुमैल भाई ने कहा उसके अंदर, इंसान के अंदर एक फ्री विल है, और क्या उस सिस्टम के अंदर मौजूद है? कैसे इंसान ये जुल्म को रोक सकते हैं? जी, तो वही फ्री विल वाली क्वालिटी से शुरू किया जाए। देखिए, फ्री विल एक तो हो सकता है अपीयरेंस ऑफ फ्री विल, एक है रियल फ्री विल, रियल चॉइस। अपीयरेंस का मतलब ये होगा कि कह तो दिया गया कि भाई एग्ज़ाम है, दोनों ऑप्शन है, आप जो चाहे सिलेक्ट करो, लेकिन जब दूसरे पे टिक करने जाओगे तो टिक होगी ही नहीं। ऑल पावरफुल है, टिक करने ही नहीं देगा, हाथ टूट जाएगा। जुल्म करने जाओगे तो हो ही नहीं पाएगा। ये अपीयरेंस ऑफ फ्री विल है, ये फ्री विल थोड़ी ना है। फ्री विल तब होती है जब दोनों तरफ को चूज करके उसको एग्जीक्यूट करने की रियल पॉसिबिलिटी हो। तो शायद कोई पूछे फ्री विल न देता असलन इंसान को क्यों फ्री विल दी, जबकि फ्री विल विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड हो ही नहीं सकती। पॉसिबिलिटी हटा दो, फ्री विल भी मत दो, क्या ज़रूरत थी? तो देखे, अभी यहाँ पे वही कॉमन सेंस जो हजरत कहते रहते हैं, कॉमन सेंस से जब सोचा जाए तो देखिए, एक फ़ाइल, एक ऐसे मौजूद को तसव्वुर करे जो एक्ट कर सकता है, पत्थर नहीं है, इंसान की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक चाहत है, सिर्फ उसके अंदर एक ही इंक्लिनेशन है, वो ये है कि वो दूसरों की हेल्प करने की इंक्लिनेशन, सिर्फ ये इंक्लिनेशन है, बाकी कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं, ना खाने की, ना कोई सेक्सुअल लज्जत की, कोई और एक इंक्लिनेशन है बेचारे के पास। अब ये जब भी एक्शन उस एक्शन प्रोड्यूस करता है, जब भी एक्ट, व्हेनेवर ही एक्ट्स ही हेल्प्स समबडी। ओके, ये एक फाइल है। इस तरफ एक फाइल है जिसके पास बहुत फाइल यानी डूअर, somebody with agency, somebody who can act, not like लकड़ा, not like पत्थर। इसके पास इंसान, इसके पास बहुत सारी ख्वाहिशात है, बहुत सारे इंक्लिनेशंस है, उसे ये भी पता है कि दिस इज गुड, दिस इज बैड। अब वो उसके पास 10 चॉइस है, उसमें कि 9 बैड है, एक गुड है, लेकिन ये 9 में लज्जत बहुत है, ये एक जो गुड है उसमें जहमत ज़्यादा है, पैसा देना पड़ेगा, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते फॉर एग्जांपल, ये गरीब है, मैंने दाल चावल खा लिया, मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मेरे पास पैसा है, मेरा पैसा है, पिज़्ज़ा क्यों ना खाऊं, पिज़्ज़ा खा लूँगा, दोस्तों को खिला लूँगा, बैठ के पार्टी कर लेंगे। ये है इस तरफ, ये गरीब, खाने को इसके पास कुछ नहीं है। अब ये बंदा, क्योंकि दिस इज़ अ गुड एक्ट, वो अपनी लज्जतों को छोड़ के जब इसको हेल्प करता है, सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ हेल्पिंग। और वो जो फोर्स्ड है, वो वाला जो है वो भी हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग इज़ अ गुड थिंग, ये भी हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे मोरल वैल्यू किसकी ज़्यादा है? वो जो अपने फ्री विल से कर रहा है, जो फ्री विल से कर रहा है, जबकि उसके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, उसने सैक्रिफाइस किया, अपनी लज्जतों को छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये सही काम है, वो गलत काम है। यानी जब तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा पेट भर चुका है, एक्स्ट्रा चीज को यूज करना जबकि एक दूसरा बंदा मर रहा है, इट्स अ बैड थिंग, दिस इज अ गुड थिंग। तो देखिए, इसमें से कौन सा प्रेज वर्दी है, कौन सा मॉरली ज्यादा वैल्यू रखता है? अगर खुदा होता, यानी एथेइस्ट से अगर कहा, अगर खुदा होता तो विच वन ऑफ दीज डिजर्व्स मोर नेमत, मोर रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड? कॉमन सेंस कहेगी इसको,
भाई वो तो उसे तो यही करना था, वो बना ही इस तरह से। तो फ्री विल का सिग्निफिकेंस ये है, यानी इंसान ऐसा मौजूद है कि जो बाकी सारे मौजूद से ऊपर जा सकता है, इस इतने बड़े मकामात तक पहुंच सकता है जहाँ पे जिंदगी माला माल होगी प्योर लज्जत से, प्योर कमालात से। वहाँ पहुँचने का, to become deserving of that status, you have to go through free will. जहाँ पे actual possibility of doing bad है, वहाँ पे तुम खुद अपने free will से जब good को choose करोगे, तब you will be deserving of those stations. या खुदा कुछ ना बनाए, इंसान और ये पूरी दुनिया फ्री विल और सारी चॉइस ऑफ बैड सब हटा दे, तो उस मकाम तक पहुंचने वाला कोई मौजूद बनेगा ही नहीं। बिकॉज़ सब लोग फोर्स्ड होंगे, फोर्स्ड होंगे, फोर्सफुली गुड होंगे। खिलाफ विजडम है, यानी खुदा के विजडम के खिलाफ ही वो कमाल तक जा सकता है फोर्स, और पता भी नहीं चलेगा कि कौन प्रॉफिट है, कौन सेंट है और कौन राक्षस है। तो अब जब खुदा को हम देखते हैं जो कि एब्सोल्यूट परफेक्शन है, व्हाई वुड ही नॉट क्रिएट सच अ वर्ल्ड जिसके अंदर से इतना अच्छा मोस्ट अल्टीमेट गुडनेस निकल सकता है। यानी to make a makhluk reach that level of kamal, this is the way. There has to be free will, there has to be real choice, real possibility of bad. यहीं पे मैं वो वाला जो आर्ग्यूमेंट था जावेद अख्तर साहब का, कि वो कह रहे भाई जब तक मसलन कत्ल नहीं होगा तब तक तुम कत्ल नहीं करने की वैल्यू नहीं समझोगे। देखे, रेप नहीं होगा जब तक औरत की इज्जत नहीं करोगे। मैं नहीं चाह रहा था इस तरह की चीज़ों को कहूँ, तो मैंने कत्ल पे वो कर दिया। वो तो कहते रहते। अगर देखे, हम ये नहीं कह रहे जब तक गुनाह नहीं होगा अच्छाई की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। हम कह रहे जब तक रियल पॉसिबिलिटी नहीं होगी तब तक ये मोरल वैल्यू नहीं आएगी। अब देखे खुदा क्या चाहता है। खुदा ने फ्री विल दी, यानी खुदा ने रियल पॉसिबिलिटी ऑफ बैड को क्रिएट किया, लेकिन खुदा ये नहीं कह रहा है कि आप 10 इंसानों को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग 4 बुरा काम करो ताकि ये 6 की वैल्यू समझ में आए। नहीं, खुदा कह रहा है तुम सारे 10 के 10 मैं चाहता हूँ कि इस फ्री विल को सही तरीके से यूज़ करके उस पोजीशन तक पहुँचो। सारी मैं खुदा मसलन, यानी खुदा की तरफ से अगर देखा जाए तो विजडम खुदा का इट नेसेसिटेट्स के खुदा ये सारे इंसानों को फ्री विल दे, ताकि क्योंकि वो चाहता है ये सारे अच्छा काम करके, सारे जुल्म से हट के अदल को इस्टेब्लिश करके उस बड़े मकामात तक पहुंचे। तो वो जो खुदा चाह रहा है फ्री विल देने के साथ साथ, देखे फ्री विल जब दे रहा है तो he is enabling bad things also, he is giving that real possibility. लेकिन why is enabling or providing that there is a possibility, real possibility, existence of possibility। हाँ ये है, लेकिन ये खुदा ने किया। यानी ऐसा नहीं कि जो गुनाह करता है वो खुदा के पावर से बाहर है, नहीं, खुदा ने ही अलाउ ना कहे, ऑन्टोलॉजिकली अलाउ किया। यानी खुदा ने पॉसिबिलिटी रखी है कि तुम चाहो तो कर सकते हो। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है तुम इसी फ्री विल के जरिए से अच्छा काम करो। ठीक, इसके अलावा और उस तरफ से पनिशमेंट भी है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा इस तरफ से फितरत भी दी, जिसमें अदालत खाही है। फितरतन इंसान अच्छाई की तरफ झुकाव रखता है, अदालत को चाहता है, तो ये भी प्रोवाइड किया। यानी रियल एग्जाम है, खुदा चाहते हैं तुम सही जवाब दो लेकिन अपनी चॉइस से, और उसको हेल्प करने के लिए फितरत भी दे दी, अक्ल भी दे दी कि जिसके जरिए से खुदा को पहचानो। उसके बाद शरीयत भी भेजी ताकि डिटेल में आपको पता, सिलेबस, पूरा सिलेबस डिटेल में भी भेजा कि इस फ्री विल को किस तरीके से अच्छे से यूज करो ताकि उस मकाम तक पहुंच सकोगे। लेकिन देख लेना यहाँ पे इम्कान है बुरा काम करने का भी, उससे बचते रहो। सारा सिस्टम बनाया ही गया इसलिए है कि फ्री विल से अच्छी चॉइस सिलेक्ट हो और सब कमाल तक पहुंचे। अब इस निज़ाम में जहाँ पे सारी मेहनत ये है कि तुम अपनी चॉइस से अच्छे काम करो, यहाँ पे वो लोग, वो मादूद लोग जो जालिम ऊपर बैठे हुए खूंखार, ये लोग जब आके फितरत को ठुकरा के, अक्ल को ठुकरा के, शरीयत को ठुकरा के आके 50,000 या 70,000 इनोसेंट बच्चों की जान ले रहे हैं उनकी माओं के सामने,
तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि खुदा जालिम है? खुदा ने तो सारा सिस्टम ये बनाया था कि भाई तू अच्छा चॉइस सिलेक्ट करके कमाल तक पहुंच, तू नेतन्याहू, तेरे लिए सब कुछ आया, तूने सबको ठुकराया, जाके बुरा काम कर रहे हो, अब ये आके कह रहे कि मैं ऐसे खुदा का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। भाई यहाँ पे बुरा काम, जुल्म सिर्फ नेतन्याहू ने किया है, खुदा ने जुल्म नहीं किया। खुदा तो इस दरिंदे को भी चाहता था कि वो जन्नत में पहुंचे, वो उस कमाल तक पहुंचे। दोनों चीज यहाँ पर मेरे लिए क्लियर हो गई, ये मैं चाह रहा हूँ एक बार व्यूअर के लिए भी एस्टैब्लिश कर दें। एक तो हमारे यहाँ कुल्लन एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल है, जहां पर इंसान अपने इख्तियार से चूज करेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सेकेंडली, यही मॉरल सुपीरियोरिटी का क्लेम भी है कि भाई अगर चूज करके अगर अच्छा बनेगा तो तुम मॉरली सुपीरियर हो, चूज नहीं कर रहे हो और मॉरली सुपीरियर बनना चाह रहे हो तो कोई तुम्हारी मॉरल सुपीरियोरिटी नहीं है, अगर ये फोर्स्ड है। तीसरी चीज, खुदा ने फितरत दी, फितरत के मुताबिक तुम्हें कहा कि तुम्हारी फितरत है जो तुम्हें जस्टिस की तरफ हमेशा मायल करती है। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो ये रीजन है कि खुदा ने, गॉड ने ह्यूमन बींग्स को जस्टिस के कॉन्शियस के साथ पैदा किया है, ये इसके अंदर हमने कहा। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये पूरी दुनिया के अंदर हम फितरत देख रहे हैं, अक्ल दिया खुदा ने कि भाई अक्ल के जरिए से इंसान गेज कर सकता है राइट और रॉन्ग के बीच में। ये तमाम रिसोर्सेज के साथ इम्तिहान में रखा, तो इम्तिहान ये दुनिया है, शरीयत भी भेजी, हाँ, ताकि शरीयत भी भेजी डिटेल्ड ताकि प्लान क्लियर हाँ, हो जाए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या Detailed करना है, planning। डिटेल्ड प्लान। हाँ, शरीयत भेजी, नबी भेजा, कुरान भेजा, ये सब के बाद खुदा ने कहा तुम्हारा इम्तिहान है ये दुनिया में, ये दुनिया में तुम इम्तिहान दोगे तो एक और दुनिया है, वहां पे तुम्हें अज्र मिलेगा। अब हम लोग अज्र की तरफ जाएंगे जो दूसरी दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में जुल्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अल्लाह कर रहा है, बल्कि जुल्म इसलिए हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से अदा नहीं कर रहे हैं। अगर तमाम ह्यूमन बीइंग्स कल चाहें कि तमाम दुनिया के इंसान जो वाकई गाजा के लिए परेशान हैं वो रास्ते पे आएं और पूरी अपनी गवर्नमेंट्स को ब्लॉक कर दें और कहें जब तक यूनाइटेड नेशन ये इजराइल के तमाम रिसोर्सेज को बैन ना कर दे, जब तक हम लोग नहीं खड़े होंगे, जब तक पैलेस्टाइन आज़ाद ना हो हम लोग घर नहीं जाएंगे। पूरे इंसान अगर ये कल सुबह उठ के कर दे, 7 दिन में इजराइल खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा, 7 भी शायद ज्यादा है। हाँ, यानी मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 7 दिनों में, यानी ह्यूमन कैपेसिटी में है जस्टिस विथ फ्री विल, एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस, ये तमाम चीजें जो हैं वो उसके अंदर बिल्कुल, और खुदा भी चाहता है कि ये हो। खुदा ये नहीं चाहता कि तुम फ्री विल से जो चाहे करो, फ्री विल दिया है ताकि अदल को वो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कुरान की आयत भी पढ़ी कि तमाम इंसानों को और शरीयत को भी खुदा ने इसीलिए भेजी ताकि इंसान खड़े हो, ले यकूमन नास हो बिल क़िस्त। तो ये थे ईरान की अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स के जवाब। आप इसको लेकर कितने संतुष्ट हैं, कितने मुतमईन हुए, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और इस बातचीत के और भी अंश हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।